अंधेरी रात नेपाल की पहाड़ियों से उतरती बर्फीली हवाएं और सीमा की उन खामोश पगडंडियों पर रेंगते कुछ साए। ये साए इंसानों के नहीं, उन इंसानी भेड़ियों के हैं जो चंद रुपयों की खातिर मासूमों के बचपन का सौदा करते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर इन तस्करों को लगता है कि 641 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की सरहद उनके लिए खुली तिजोरी है, तो उनकी ये गलतफहमी अब मलबे में तब्दील होने वाली है, क्योंकि इस बार सशस्त्र सीमा बल ने सरहद पर पहरा नहीं बल्कि साक्षात चक्रव्यूह रच दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। पटना से लेकर बेतिया तक और मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया तक एसएसबी के 5वें फ्रंटियर ने अपने 13 बटालियन को हाई अलर्ट पर डाल दिया। ये कोई सामान्य गश्त नहीं है। 194 बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात जवान अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि वो उन स्लीपर सेल्स और कैरियर्स का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे हैं जो बच्चों को झांसा देकर बॉर्डर पार कराते थे। जवानों को दी जा रही ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग जो उन्हें तस्करों की चाल पहचानने में माहिर बना रही है। अब तस्कर का हर कदम, हर फोन कॉल और हर गुप्त रास्ता एसएसबी की रडार पर है। गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया, ये वो नाम है जहां बाल श्रम का कैंसर सबसे तेजी से फैला था। आंकड़े कहते हैं कि राज्य के 55% बाल श्रमिक इन्हीं 13 जिलों में घुट घुट कर जी रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन कार्य योजना 2025 के तहत उन इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया। अब सिर्फ 14 साल के बच्चे नहीं, बल्कि 18 साल तक के किशोरों को भी अगर किसी के काम के नाम पर प्रताड़ित किया तो उसे कानून का वो रौद्र रूप देखना होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। तस्करों का सबसे पसंदीदा और आसान रास्ता था भारतीय रेलवे। लेकिन अब सुनिए, रेलवे के बड़े सुरमा यानी जीएम, एजीएम और डीआरएम अब सिर्फ ट्रेनें नहीं चलाएंगे, बल्कि वो नोडल ऑफिसर बनकर इस महाअभियान की निगरानी करेंगे। प्रमुख स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क नहीं बल्कि सुरक्षा दुर्ग बनाए गए हैं। जैसे कोई संदिग्ध चेहरा किसी मासूम के साथ दिखेगा, अलार्म बज उठेगा। तस्करों के पास भागने का ना तो कोई रास्ता बचा है, ना ही कोई ठिकाना। 6000 से ज्यादा सीमा मित्र तैयार किए जा चुके हैं। ये वो आम लोग हैं जो अब सरहद के कान और आंख बन चुके हैं। तस्करों का नेटवर्क कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब सरहद का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर नौजवान सिपाही बन जाए तो फिर बचकर निकलना नामुमकिन है। सचिव दीपक आनंद ने साफ कर दिया है, ये लड़ाई सिर्फ फाइलों की नहीं बल्कि जमीन की है। ये खुली चेतावनी है उन सफेद पुष्ट दरिंदों को जो मासूमों की सिसकियों पर अपना महल खड़ा करते हैं। एसएसबी की बंदूकें तनी हुई है, रेलवे का तंत्र चौकन्ना है और बिहार की जनता जाग चुकी है। सरहद के 641 किलोमीटर अब तस्करों के लिए रास्ता नहीं बल्कि उनका डेथ वारंट साबित होने वाला है। सस्पेंस बात का है कि अगला नंबर किस बड़े सिंडिकेट का है, क्योंकि शिकार शुरू हो चुका है और इस बार कोई नहीं बचेगा। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।